So students, the second question, which is a little bit difficult from the previous one, and we will learn more things in this. See, in this question, first is given private final consumption expenditure. ये हमें चाहिए होता है, ये हाउस होल्ड का खर्चा है. नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, अभी देखते हैं ये क्या है. इनडायरेक्ट टैक्सेस, गवर्नमेंट करंट ट्रांसफर टू हाउस होल्ड, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये चाहिए होता है, ये गवर्नमेंट का खर्चा है. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA है ये आप जानते हैं कहाँ पे यूज़ होगा, डोमेस्टिक और नेशनल के कन्वर्जन में. मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मिक्स इनकम ये इनकम का पार्ट है, अभी आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एक्सपेंडिचर से इसको सॉल्व कर रहे हैं. चेंज इन स्टॉक, ये कहाँ काम आएगा. करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब है डेप्रिसिएशन, तो आप चाहे इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहें या इसे आप डेप्रिसिएशन कहें या इसे कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल या फिक्स एसेट्स कहें, कुछ भी कह सकते हैं. रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट इनकम के लिए यूज़ होते हैं. सब्सिडीज़, इनडायरेक्ट टैक्स ऊपर दिया हुआ है, सब्सिडीज़ यहाँ दी हुई हैं तो NIT कैलकुलेट करने में यूज़ आएगा. एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट से इंपोर्ट घटाएंगे तो नेट एक्सपोर्ट आएगा. तो हमें एक्सपेंडिचर मेथड से NNP फैक्टर कॉस्ट यानी नेशनल इनकम यूज़ कैलकुलेट करनी है, तो हमें चाहिए PFCE प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट. तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. सी, पहले इसकी वर्किंग देख लेते हैं. हमारे क्वेश्चन में PFCE यानी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन दिया हुआ है, ग्रॉस फाइनल कंजप्शन गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, लेकिन GDCF नहीं दिया हुआ. ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अगर आप वीडियो पे जाएं प्रीवियस वीडियोस पे, तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दो टुकड़ों से मिलकर बनता है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. ओके, इस क्वेश्चन में ये और ये दो दिए हुए हैं लेकिन ये नहीं दिया हुआ. ओके, ये ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन अगर हमें पता हो और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जिसको हमने चेंज इन स्टॉक कहा है, अगर ये भी पता हो, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा. नाउ सी, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में ग्रॉस है यानी इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होगा. अगर इससे हम डेप्रिसिएशन घटा दें GDFC से, अगर हम इससे GFCF से अगर हम डेप्रिसिएशन घटा दें तो आएगा नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन. ये ध्यान रखें. अब अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर ये नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ है, तो इसमें डेप्रिसिएशन जोड़ के आप GFCF कैलकुलेट कर लेंगे, और GFCF कैलकुलेट कर लेंगे तो उसमें आप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी चेंज इन स्टॉक को जोड़ के GDCF कैलकुलेट कर लेंगे. ओके, सो कम टू दिस क्वेश्चन अगेन. यहाँ पे हमें दिया हुआ है GDCF नहीं दिया हुआ, लेकिन क्या दिया हुआ है, नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन NFCF, जिसको मैंने बोला कि ग्रॉस में डेप्रिसिएशन घटा के आप NFCF निकाल सकते हैं. तो नाउ GDCF के दो टुकड़े हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के जो चाहिए, GFCF ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक हमें दिया हुआ है लेकिन ये हमें नहीं दिया हुआ, बल्कि इसके जगह हमें दिया हुआ है NCFC दैट इज़ नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन. तो नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 180 है, इसमें हम अगर डेप्रिसिएशन जोड़ दें, ये हमने डेप्रिसिएशन जोड़ा कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट, तो 260 आया जो हमारा GFCF हुआ. तो GDCF कैसे निकलेगा, GFCF जो 260 है प्लस चेंज इन स्टॉक जो 60 है, तो GDCF हो गया 320. ओके, नाउ हैविंग दैट कैलकुलेटेड, अब हमारे पास प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमने कैलकुलेट कर लिया है. और नेट एक्सपोर्ट हमने कैसे कैलकुलेट किया, एक्सपोर्ट में इंपोर्ट माइनस करके. ओके,
एक्सपोर्ट में इंपोर्ट माइनस करके हमने नेट एक्सपोर्ट कैलकुलेट कर लिया है। और आप देख सकते हैं इंपोर्ट 120 के हैं जबकि एक्सपोर्ट 100 के, तो इंपोर्ट ज़्यादा है इसलिए NX की वैल्यू कैसे आई, नेगेटिव आई। तो इन चारों को हमने जोड़ लिया, ये दिया हुआ था, ये भी दिया हुआ था, ये कैलकुलेट किया, ये भी कैलकुलेट किया, जोड़ा तो ये आया 1420। तो GDP MP हो गया 1420। इस 1420 से अब हमें कैलकुलेट करना है NI दैट इज़ NDP FC। तो GDP MP 1420, इसमें सबसे पहले आपको क्या चाहिए, NDP FC UC। हमने बोला था टर्म बाय टर्म कन्वर्जन होगा, तो पहला टर्म है G, यहाँ पे पहला टर्म है N, ये N, ओके। तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, माइनस किया डेप्रिसिएशन तो हम पहुँच गए ग्रॉस से नेट पे। अब हो गया ये NDP MP 1340। देखो G चेंज हो गया N में, लेकिन DP MP सेम है, DP MP सेम है अभी, क्योंकि चेंज नहीं हुआ, कन्वर्जन नहीं हुआ, ओके। नाउ अब दूसरा टर्म D चेंज करेंगे, यहाँ सॉरी हमें NNP FC चाहिए, यहाँ पे D नहीं, वी नीड NNP FC। सो ये D हमें अब चाहिए N दैट इज़ नेशनल। तो D से नेशनल जाने के लिए क्या करते हैं, NFIA ऐड करते हैं। नाउ लेट अस गो टू NFIA। क्या है NFIA, यहाँ पे लिखा हुआ है NFIA यहाँ दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और इसकी वैल्यू दी हुई है माइनस, यानी कि हमने जो पैसा कमाया वो कम था और जो पैसा दिया बाहर वालों को वो ज़्यादा था, तो दिस इज़ माइनस। सेम एज नेट एक्सपोर्ट माइनस में आया, वैसे ही NFIA भी माइनस में आ सकता है, ओके। इसका दूसरा नाम है नेट फैक्टर, ये भी ध्यान रखिए कई बार आपको आ सकता है क्वेश्चन, टू अब्रॉड। तो अगर ये आया तो आपको इसको माइनस करना पड़ा, ओके। इसका दूसरा नाम है नेट फैक्टर टू अब्रॉड। NFI अगर नेगेटिव में आया तो नेट फैक्टर टू अब्रॉड, अगर पॉजिटिव आया तो नेट फैक्टर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो ये नेगेटिव था, माइनस किया तो हम 1330 पे पहुँचे, 1330 N का N, D कन्वर्ट हो गया अब N में, P का P सेम, MP का MP सेम। अब हमें चाहिए FC। तो MP से FC कैलकुलेट करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे, तो माइनस कर दिया इनडायरेक्ट टैक्स 160। इनडायरेक्ट टैक्स कैसे आया, इनडायरेक्ट टैक्स हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया हुआ, बल्कि उसकी जगह इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है और सब्सिडीज़ दी हुई है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडीज़ माइनस करी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आया वो 160 है, 1330 से 160 माइनस किया, इट बिकम्स 1170 जो भी नेशनल इनकम है। तो ये है सेकंड एग्जांपल, उससे थोड़ा टफ था, हमने यहाँ पे GDFC कैलकुलेट किया। और ध्यान रखें ये वाला पोर्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि कई बार इस पे वो 6 नंबर का क्वेश्चन अगर नहीं देगा तो 4 नंबर का क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कई बार 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो ये हुआ expenditure method. Now we will go for option method, that is value added method, in the next video which is upcoming. Today I'll send it. Thank you.